जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तमाम खबरें आपको दिखा देते हैं रफ्तार से लाइव एक्सप्रेस में। केंद्रीय बजट के पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक, बजट पर होगी चर्चा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में 3 सार्वजनिक रैलियों को करेंगे संबोधित। रोहिणी, अशोक विहार, वाल्मीकि बस्ती में करेंगे रैली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में जनसभा और रैली। शाहदरा में एक सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दिल्ली में जनसभाएं। दिल्ली कैंट विश्वासनगर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। दिल्ली चुनाव के लिए आखिरी चरण में प्रचार। राहुल गांधी आज जहांगीरपुरी में करेंगे रैली। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल के साथ रोड शो में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आप के लिए करेंगे प्रचार। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग छतरपुर विधानसभा में राजेंद्र तंवर के समर्थन में करेंगे जनसंवाद। दोपहर 1 बजे 16 फतेहपुर बेरी में पदयात्रा और लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा। सिवान में हो गई 8वें चरण की शुरुआत। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में मनाया जाएगा शहीद दिवस। महात्मा गांधी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिल्ली हाईकोर्ट में राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। मिल्कीपुर उपचुनाव में सांसद डिंपल यादव, मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज और मछली शहर के विधायक रागिनी सोनकर करेंगी रोड शो। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में रोड शो। वाराणसी में कांग्रेस करेगी जन आक्रोश मार्च। विपक्ष दिखाएगा ताकत। 21 मांगों के साथ निकालेगी आक्रोश मार्च। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई। समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जापान दौरा। सेंजोजी मंदिर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों पर दिया जोर। महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख दिए जाने का ऐलान। भगदड़ की जांच के लिए कमेटी गठित। सीएम योगी हुए भावुक। महाकुंभ घटना को लेकर डीआईजी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत। ज्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़। महाकुंभ हादसे पर बोले डीआईजी। महाकुंभ वैभव कृष्ण रात 1 से 2 बजे के बीच हुई भगदड़। 30 लोगों की मौत हुई, 25 लोगों की पहचान हुई। बैरिकेड्स टूटने पर हुआ हादसा। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। चारों शंकराचार्यों समेत सभी अखाड़ों के ने महाकुंभ में लिया हिस्सा। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर बरसे पीएम मोदी। करतार नगर की रैली में कहा, मैं भी यमुना का पानी पीता हूं। क्या हरियाणा वाले मोदी को मारने के लिए जहर देंगे? हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पल्ला गांव में यमुना नदी का पानी पिया। कहा, यमुना में जहर नहीं, आम आदमी पार्टी के लोगों के दिमाग में है जहर। आतिशी ने कहा था, साथ चलकर अमोनिया की मात्रा नापेंगे। महाकुंभ का आज 16वां दिन। 16 दिन के भीतर अब तक 27.58 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की पवित्र डुबकी। 13 जनवरी से शुरू हुआ था कुंभ मेला। महाकुंभ हादसे के बाद प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। मेला परिसर में किए गए कई बदलाव। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। किसी भी वाहन को अंदर आने की अनुमति नहीं। महाकुंभ में 4 फरवरी तक प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश। सभी वीवीआईपी पासों को किया गया रद्द। जिले में आने वाले वाहनों को सीमा पर रोका जाएगा। सुगम आवागमन के लिए रास्ते किए गए वन वे। श्रद्धालुओं से सभी निर्देश मानने की अपील। यूपी के महाराजगंज में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का कहर। लोगों का सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल। महाराजगंज में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक कड़ाके की सर्दी से मिलेगी राहत। 2 फरवरी से ठंड बढ़ने की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की भी संभावना। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा। प्रदूषण बढ़ने के बीच दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 प्रतिबंध लागू।
दिल्ली में ठंड का सितम लगातार जारी, न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस। संभल हिंसा की जांच के लिए आज तीसरी बार संभल पहुंचेगा न्यायिक आयोग। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिसकर्मियों और लोगों के बयान दर्ज कर सकता है आयोग। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंसा में गई थी 4 लोगों की जान। श्रीनगर में सीएम आवास के बाहर वन्य जीव विभाग के अस्थायी मजदूरों का प्रदर्शन, नियमित वेतन की मांग। लखीमपुर खीरी में चेकिंग के दौरान एक भारतीय सहित 3 नेपाली युवकों को अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के लिए किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। नारायणपुर में 29 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 7 महिला नक्सली भी शामिल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर तेजस्वी का बड़ा पलटवार, कहा विजय सिन्हा ज्ञानी व्यक्ति हैं, पराजय सिन्हा क्या बोलेंगे जिन्हें ना तो सम्राट चौधरी भाव देते हैं और ना ही मुख्यमंत्री भाव देते हैं। झारखंड के बोकारो में चौक चौराहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरा, इनका उद्देश्य जिले में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसना है। महाकुंभ हादसे के मद्देनजर उन्नाव से प्रयागराज तक जाने वाले वाहनों को जनपद की सीमा पर रोका गया। केवल प्रयागराज से आने वाले वाहन को जनपद में दी जा रही है एंट्री। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक पनीर निर्माता के घर ईडी की टीम ने मारा छापा। घर के बाहर सीआरपीएफ का बल तैनात। सीहोर फैक्ट्री से अरब देशों में सप्लाई होता था पनीर। मध्य प्रदेश के सीहोर में डेयरी फैक्ट्री और उनके मैनेजर के घर ईडी का छापा। इससे पहले ईडी ने मुरैना में इसी फैक्ट्री से जुड़े 2 कारोबारियों के घर की ली थी तलाशी। संभल में शुरू हुआ तबादला, एक्सप्रेस चौकी इंचार्ज समेत कई दरोगा ट्रांसफर। एसपी कृष्ण विश्नोई ने 3 निरीक्षकों सहित 59 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में किए बदलाव। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में तेंदुए की चहलकदमी से हड़कंप, सूचना मिलते ही खोज में जुटी वन विभाग की टीम। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रुड़की में 2 दिन पहले हुई गोलीकांड पर बोले हरीश रावत, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत, लगाम न लगाने वाले आने वाले समय में बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं भी कर सकते हैं। नवी मुंबई पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। गुप्त जानकारी मिलने के बाद नेरुल पुलिस की कार्रवाई। लक्सर के लंडौरा रंग महल के बाहर जुटी हजारों लोगों की भीड़। पूर्व विधायक चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच चल विवाद को लेकर जुटी भीड़। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा, नेविगेशन सैटेलाइट के प्रक्षेपण के साथ ही इसरो का 100वां मिशन सफल। मधेपुरा में युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में जेडीयू सांसद अजय मंडल पर स्थानीय पत्रकारों के साथ मारपीट का आरोप, समर्थकों के साथ मिलकर की मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल। बदायूं में स्कूल में घुसकर मारपीट कर तोड़फोड़ करने का आरोप, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने दी गई तहरीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में पुलिस की चेकिंग के दौरान पशु चोर बदमाशों से हुई मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 पशु चोर घायल। बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद। चाईबासा के सरांडा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत। लहरामपुर में 11 साल की छात्रा के साथ बलात्कार, स्कूल में पढ़ने वाले 2 सहयोगी छात्रों पर रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया आपराधिक मामला, जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के कोप्पल में भीषण सड़क हादसा, नेशनल हाईवे 367 पर बस के पलट जाने से 9 साल के बच्चे की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के संभल में डीसीएम और स्कूल मारुति इको की भिड़ंत, सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगलों में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। पुंछ के जंगल में लगी भीषण आग की लपटें भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के नजदीक पहुंची। केंद्रीय बजट से पहले जेएसडब्ल्यू स्टील के एमडी ने सरकार से घरेलू खनिज उपयोग को प्राथमिकता देने का किया आग्रह। उन्होंने कहा, घरेलू खनिज का उपयोग देश के भीतर ही किया जाना चाहिए। मुंबई में लोकल मेट्रो से चलने वाले यात्रियों को केंद्रीय बजट से बेहतर सुविधाओं की उम्मीद, यात्रियों का कहना रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
केंद्रीय बजट से पहले हिमाचल के सेब व्यापारियों की जीएसटी कम करने की मांग, फसल को बाहर भेजने में होने वाली दिक्कतों से भी चाहते हैं निजात। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उत्कर्ष उड़ीसा कार्यक्रम के लिए बनाई कलाकृति। कोणार्क मंदिर की 15 फुट ऊंची रेत की मूर्ति सुदर्शन पटनायक ने अपने आर्ट स्कूल के छात्रों की मदद से 4 दिन में तैयार की मूर्ति। नमक उत्पादन के लिए मशहूर तमिलनाडु के तूतुकुडी जिले में नमक बनाने वालों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीद। लोगों का कहना, सरकार को उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं शुरू करनी चाहिए। तीसरी तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा 7.40% बढ़ा, 2,940 करोड़ रहा। रेवेन्यू 5.23% बढ़कर 13,671 करोड़ रुपए। नतीजों के बाद 5% चढ़ा शेयर। सेंसेक्स 631 अंक बढ़कर 76,532 पर बंद। निफ्टी में भी 205 अंक की तेजी रही। आईटी और ऑटो शेयर चढ़े। टॉप वाटर का शेयर 11% ऊपर 325 पर लिस्ट। इशू प्राइस 294 था। आईटीसी होटल्स के शेयर 30% डिस्काउंट पर लिस्ट। सिख ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष जसदीप सिंह जस्सी का कहना, ट्रंप नहीं है अल्पसंख्यकों के खिलाफ। ट्रंप के नेतृत्व में देश के आर्थिक विकास के सभी देशवासियों का फायदा होगा। जस्सी 2016 से रहे हैं ट्रंप समर्थक। जेएनयू के प्रोफेसर BR दीपक ने बीजिंग में विदेश सचिव स्तर की बातचीत में कहा, भारत और चीन के रिश्ते सामान्य होने में लगेंगे वक्त। डेल्फ्ट द्वीप के करीब श्रीलंकाई नौसेना ने की गोलीबारी में 5 भारतीय मछुआरे गंभीर रूप से घायल। भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया, कहा किसी भी हालत में बल प्रयोग नहीं है मंजूर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी उद्योगों को चीनी ऐप डीप सेक से सजग होने की दी चेतावनी। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी कंपनियों को जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने की जरूरत। 4 दिवसीय जापान दौरे पर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बुधवार को जापान के उप विदेश मंत्री हिताशी मात्सुमोमा के साथ मुलाकात में भारत जापान के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा। अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान अलास्का में क्रैश लैंडिंग के दौरान हादसा, पायलट ने पैराशूट की मदद से बचाई जान। ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग में आएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। व्हाइट हाउस कंटेंट क्रिएटर को सीट देगा सेक्रेटरी बोली। 2025 तक व्हाइट हाउस बना रहे। ट्रंप का सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर, 6 फरवरी तक देना होगा इस्तीफा, 8 महीने की सैलरी मिलेगी। सर्बिया के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। नवंबर में रेलवे स्टेशन का शेड गिरने से 15 लोगों की दबकर मौत। नाराज छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम को न्योता भेजा। 4 फरवरी को व्हाइट हाउस पहुंचेंगे नेतन्याहू। ट्रंप की नई सरकार में पहले मेहमान। दिल्ली रणजी टीम के कप्तान आयुष बडोनी ने कहा, विराट कोहली के आने से टीम की चमक बढ़ी। आखिरी मैच में जीत के साथ विदा लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम। दिल्ली रणजी टीम के क्रिकेटर मनी ग्रेवाल ने कहा, विराट कोहली के आने से खिलाड़ियों में नया जोश। टीम के साथ अभ्यास सत्र में कोहली ने ग्रेवाल को टिप्स दिए। अब हिलाल से नाता जोड़ने के बाद ब्राजील के सांतोस टीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं स्ट्राइकर नेमार सऊदी। नेमार करीब 12 साल बाद इस टीम के लिए खेलेंगे। भारतीय पेशेवर गोल्फर शिव चौरसिया ने कहा, आने वाले सालों में भारतीय खिलाड़ी दुनिया भर में ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। शिव चौरसिया DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में जीत हासिल करने वाले अंतिम भारतीय खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में अनूठी पहल। खेलों की ब्रांडिंग में नहीं हुआ प्लास्टिक का इस्तेमाल। जगह जगह लगाए गए होर्डिंग और बिल बोर्ड के लिए सन फैब्रिक का किया गया उपयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा, 2036 ओलंपिक की मेजबानी भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने के बाद बुमराह ने कहा, टीम की सफलता मेरे लिए प्राथमिकता। सबसे पहले T20 विश्व कप जीतना पसंद करूंगा। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में भारत को 26 रन से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड अब भी 1-2 से पीछे। हार्दिक पांड्या ने 35 गेंदों पर सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। परिवार संग स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहते अभिनेता शाहिद कपूर का काम और परिवार को अलग रखना सबसे अच्छा। परिवार और काम को अलग अलग तरीके से निपटाया जाना चाहिए।
सैफ पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने दिया बड़ा बयान। कहा गिरफ्तार बांग्लादेशी के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त और पुख्ता सबूत। सैफ पर 16 जनवरी को चाकू से हुआ था हमला। सैफ पर हुए हमले पर फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने कहा, सैफ एक वॉरियर है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। सैफ ने साल 1999 में सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं में किया था काम। पूरे करियर में थिएटर और सिनेमा दोनों में काम करना चाहते हैं आमिर के बेटे जुनैद खान। बोले 16 साल की उम्र से थिएटर से प्यार, अभिनय के प्रति जुनून देता है अलग तरह की संतुष्टि। अभिनेता धनुष के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे अभिनेत्री कृति सेनन। निर्देशक आनंद एल रॉय की नई फिल्म तेरे इश्क में मुख्य भूमिका निभाएंगी। 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। स्काई फोर्स ने 5 दिनों में 75 करोड़ कमाए। आंकड़ा अक्षय की पिछली 4 फिल्मों के ओवरऑल कलेक्शन से ज्यादा। लास्ट सुपरहिट फिल्म थी OMG 2। सैफ के बेटे इब्राहिम को लॉन्च करेंगे करण जौहर। का फिल्में इनके खून में है।